मैंने भी जब लॉकअप का प्रोमो देखा, मैं बोला यार ये क्या है, ये अलग टाइप का रियलिटी शो। फिर मैंने अपने आप को अंदर देखा तो मुझे लगा यार मैं कैदी हूँ, ओके। और ऐसे घिनौने इल्ज़ाम लगाए मुझ पर, और उन इल्ज़ामों के बारे में मैं बाद में बात करूँगा। बट आई जस्ट लव्ड द होल प्रोसेस ऑफ लॉकअप। जैसे ही शो शुरू हुआ, हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद, आई रियलाइज दैट दिस शो इज़ सो गुड, ओके। एज एक ग्रूमिंग प्लेटफॉर्म होता है ना, ये ऐसा वाला प्लेटफॉर्म था एटलीस्ट टिल 2 months बैक, जब तक कि मैं वहाँ पर था। कि उसके बाद तो इतनी गंदगी हो गई, लिटरली इट बिकेम सो डर्टी, एवरीबडी। मतलब मैं बाहर आया और मैं देख रहा हूँ सब जगह, पीपल आर ओनली टॉकिंग अबाउट दैट। नेचुरली दे वुड, बिकॉज हुआ ही इतना ख़राब था, ओके। वायलेंस ऑन वुमेन, अब्यूसिव एंड डर्टी लैंग्वेज ऑफ वुमेन ऑल्सो। खाली ऐसे नहीं कि सिर्फ लड़के लोग गंदे गंदे अश्लील और घिनौने शब्द बोल रहे थे, इवन वुमेन वर टॉकिंग लाइक दैट। एंड you just realize that yaar I'm not cut out for this, genuinely I'm not. So I'm glad that I'm out, and I was glad कि I played and I enjoyed the game. अब तक जितना भी हुआ बहुत बहुत मज़ा आया मुझे, बट इससे नीचे मैं नहीं गिर सकता। And if you want to pick up best memories from that entire journey, so what will be that? बहुत सारी मेमोरीज थी, लेकिन एक स्पेशल मेमोरी वो होगी जो पहला इविक्शन हुआ मेरा। पहली बार जब मैं इविक्ट हुआ था, सब लोग शॉक, और जो हम लोग रोए, जो हमारी ब्लू टीम एक दूसरे को मतलब लिटरली पकड़ के रोई ना, इट वाज अ मोमेंट टू बी चेरिस्ड फॉर लाइफ। और उसी मोमेंट से, उसी ग्रुप में से मेरा एक बहुत ही करीबी, बहुत ही दिल का, बोलते हैं ना, एक दिल का टुकड़ा दोस्त बना है, वो है शिवम, ओके। आई लव हिम अ लॉट। और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और एक बॉन्ड बनी थी मुनावर के साथ। अभी गेम में थोड़ी हो गई ऊपर नीचे, बट आई नो वी आर मोर मेच्योर देन व्हाट वी शो ऑन द शो, बिकॉज जो शो में होता है वो शो में ही रहता है, हमें इतनी वो है। एंड आई लाइक हिम एज एन इंडिविजुअल, आई लाइक हिम एज अ पर्सन। उसकी पर्सनैलिटी फ़नी है, मस्ती है, हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो एक वो दोस्ती है जो मैं बाहर बहुत चेरिश करूँगा, मुझे पता है। Okay, so in reality shows, when you talk about the back reality shows, there are so many tasks you have done. But in this reality show, there was one task which was like secret telling task. So how would you define that secret telling task? Was it difficult for you? Because there were so many secrets which Yeah. came out from your end, in another end. So Yeah. how would you define that secret task? सीक्रेट शेयर करना एक बहुत बड़ा रिस्क भी होता है। एक आपको है ना वल्नरेबल कर देती है। यू फील निहत्ता जिसे कहते हैं, कि यार अब कोई भी अटैक कर सकता है। बट आई रियलाइज वन थिंग, जो मेरे लिए अगर इसमें एक ड्रॉबैक है तो उसमें एक प्लस पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर वाज अ मिसकैरेज, बट देन द मिसकैरेज लेड टू अ ब्यूटिफुल बेबी बीइंग born, जिया, so there's always something that works out for the best. If I'm in debt, it's okay, it is really okay, because ये भी पास होगा। If I've made so much of money, I've lost it, I'll make it back again. But most importantly, I have the side of my family, and that ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना दिमाग का संतुलन, वो that has to be strong, that has to be मतलब रॉक सॉलिड। कुछ भी हो जाए, इट्स ओके। आप कितने भी मतलब बुरी परिस्थिति में फंस जाओ, इट्स ओके, इवन दैट विल पास। सो I don't mind. It doesn't matter for me. I'm very. In fact, the show has made me stronger. It has made me face my fears. जो fear था, कोई बात नहीं. Even though I'm an actor, and God's grace, I'm in a very commanding position with all God's grace. कि अभी जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूँ, बट स्टिल इट डज़ नॉट मैटर। मुझे शोर शाहबाजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर लोग आके बोले तो ऐसे, या सो व्हाट। लोग बड़े बड़े घर खरीदते हैं, दे आर इन डेट। लोग बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं। लुक एट चाहे वो क्या नाम है अपने, वो यूबी के हो, किंग फिशर के जो हो, विजय माल्या हो, ही इज़ इन डेट, बिगेस्ट डेट, द रिचेस्ट पर्सन इज़ इन डेट।
चाहे आप बैंक्स के देखो कितने सारे लोन्स देते हैं, एवरीबडी इज इन डेट. इट डजेंट मैटर, बट डोंट लूज होप, डोंट लूज योर करेज, डोंट लूज योर हिम्मत. फाइट इट, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. Okay, so as you now came out, so do you have this thought process that I guess this show is not made for me, or else I would have done something really different from the. No, I think they wanted me to be even more badass. मतलब they wanted me to be the way these guys are. I would not have. So I don't know what I would have done. और मैं क्या पता मैं ऐसी कुछ चीज़ कर बैठता जो मैं शायद अपने आप को कभी forgive नहीं कर पाता. I would not be able to face myself because ये shows जो होते हैं ना, ये ऐसे ही होते. ये तो ख़त्म हो जाएंगे. आपने जो किया है ना, ये आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगा. Like whatever Zishan has done with Azma, it will be there with him for the rest of his life. Whatever Poonam has said to me will be there for the rest of her life. Whatever Prince has taken the side of Zishan when this Asma ka incident hua will be there with him for the rest of his life. Whatever Munawar has said, anything about my career, my profession, whenever I look at him, it will be in front of his eyes. The show ख़त्म हो जाता है. आप जो बोलते हो ना, ज़िंदगी भर रहता है. Words that are said are carved with stone, cannot be changed. Okay, so coming back, as you have said, Jishan, so what do you want to say about his eviction? Was it fair or unfair, or it was like completely different from the eviction was completely different? I think the eviction should have happened the day he did that. It happened 2 days later. He should have been evicted the very first day. That should have been the stand. The maker should not have waited for the audience reaction to come, because what he did was completely wrong. जो आज़मा ने भी बोला है वो अच्छा नहीं बोला है, उसने भी बहुत ख़राब बोला है और बहुत गंदी घिनौनी बातें बोली है. But that does not give you the right to lay a hand on a woman. And that is why ज़ीशान ने किया सो किया. उसके साथ जो लोग खड़े थे, जो उसका साथ दे रहे थे, दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल. भले वो लॉकआउट नहीं हुए, बट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाफिंग विथ हिम, फॉर इनकरेजिंग हिम, फॉर टेकिंग हिज साइड. Do you think makers should have stopped Jishan or Azma? नहीं, मेकर्स बेचारे कैसे करते, वो तो मतलब थे ही नहीं अंदर, वो गार्ड थे. गार्ड्स आर नॉट सपोज टू टच द कैदीज. वो तो हम थे वहाँ पर जो ज़ीशान को हमने रोका है. ओके, एंड दैट आई एम ग्लैड वी वर देयर, वरना पता नहीं वो किस तरह उसे मतलब मिसट्रीट करता. दे डोंट रियलाइज Zishan is also in a small way a role model for a lot of people. Prince in a very big way is a role model for a lot of people. I am a big role model for a lot of people. हम जो करते हैं, जो हमारे फैंस होते हैं, जो ऑडियंस होते हैं ना, वो फॉलो करते हैं कि अगर इसने किया सो इट्स ओके. तो अगर ज़ीशान ने किया तो हम भी कर सकते. किसी ने मेरे माँ बाप को गाली दी तो मैं तो फोड़ दूंगा, मैं मार दूंगा. What is this? What kind of behavior is this? अगर प्रिंस ने ज़ीशान का साथ दिया है कि उसने मारा और प्रिंस बैठा ही है, तो हम भी बैठ सकते, बिकॉज प्रिंस भी तो बैठा था. This is what they think. If I stand for Azma, my fans say no, it's good. Even I will stand for a woman, and somebody's doing this kind of thing. You need to fight that person. People, जो fans होते हैं, ये youngsters होते हैं ना, they are very impressionable. You टाइम एंड अगेन, चाहे आप कितने भी रियलिटी शोज जीते हो या हारे हो, चाहे आप कितने बड़े एक्टर हो या नहीं हो, यू हैव टू इवॉल्व एवरी डे. आप उस गुरूर में या उस शोशाबाजी में नहीं रह सकते कि मैं इतना बड़ा स्टार हूँ, मैं एक बड़ा एक्टर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. नो. आज देखिए अक्षय कुमार सर ने क्या कमाल की वो बात इंस्टाग्राम पोस्ट और सब जगह उन्होंने कही है कि ही स्टेपिंग डाउन एज वो जो इलायची ब्रांड के जो ब्रांड एम्बेसडर है. हैट्स ऑफ टू हिम, हैट्स ऑफ टू दैट मैन. इट टेक्स अ लॉट, इट टेक्स करेज, इट टेक्स गट्स. कितने करोड़ों रुपए मिले होंगे उन्हें टू बी अ ब्रांड एम्बेसडर. इट डजंट मैटर, पैसा ही सब कुछ नहीं है. आपको लोग कितना फॉलो करें, कितने फैंस अक्षय कुमार सर को फॉलो करते. अगर वो जो जर्दे का ब्रांड है उसकी इलायची खा रहे हैं तो लोग ये भी तो अच्छा ये इलायची ब्रांड है तो शायद वो जर्दा भी खाते होंगे, तो हम भी खा सकते हैं. When he steps down,
people feel this is also not good, it's wrong, I should not do it. So this is the kind of role model you need to be, this is the kind of example you need to set. Okay, so what do you think Jishan would have do? If, apart from this, what do you think he should have done in that moment? मैं ये नहीं कह सकता ज़ीशान को क्या करना चाहिए था. He's an individual, he did what he had to do. जो पूनम मेरे पे चढ़ी गालियों के साथ, she went on my parents, my family. I replied to, I screamed back at her. मैंने कहा तेरे you're a gutter mouth. But उससे ज़्यादा I could not abuse her back. I will not go that low. ऐसे लोग चलो शो में मुझे I have to deal with them, but they don't exist in my life. By they saying this, I don't become that. तो why will I also stoop myself? Because वही ना कि आप अपनी इज्जत नहीं गवा सकते. उसने तो अपनी इज्जत गवा दी. जब उसने मुझे धक्का भी दिया, I will not push her back. मैं वैसा इंसान नहीं हूँ. तो फिर मुझ में और उसमें क्या फ़र्क है? So this is what I did. At that point you have to आपका संयम आप खो नहीं सकते हो. You have to be very alert. You have to understand what are people doing and why are they doing, and you have to just react the way you want to react. But this is the way I had to react, and I stayed away. Okay, so coming back to your eviction, do you think it was just a less vote or something else? I to think it's something fishy. I think it's something else. Please wait. Yeah. My eviction was nothing to do with votes, of course, but anything, कुछ भी हो सकता है. मुझे तो बहुत ही unfair लगा. I'm very disappointed, very very disappointed. I think I was playing a great game. I had my A game on. There were इतने celebrities आए थे Saturday को बोल रहे थे कि I see KB भाई in top 5. I saw myself in the finale. My fans saw me in the finale. But अब क्या कह सकते हैं? I cannot blame the maker. Okay, but yes, if there is a doubt, there is a doubt. I can't help it. I don't understand how is this possible. So it's okay. It's a game, and we'll treat it as a game. But Okay, so now if you get a chance to re-enter in that jail, so will you go? मैं क्षमा चाहता हूँ. मैं अब कतार में नहीं हूँ. ओके, मैं बिल्कुल वापस नहीं जाऊँगा. बहुत हो गया. जैसे कि मैंने कहा कि the show is going to get dirtier. And I don't want to be in that dirt. It's done. 2 हफ्ते बचे हैं. भाई जो भी विनर है जीत लो, मज़े करो. मुझे पता है कि मुझे शो से क्या मिला. आई एम वेरी हैप्पी द वे द शो हैज़ evolved me as a human being. Okay, so coming back to this week, Prince came in the house. Do you think this is a turning point for the entire show? Yeah, absolutely. I like the way Prince came. और उन्होंने सबकी गेम बदली है. अच्छा है, सबको एक इंडिविजुअल गेम खिलाया है. एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं आता हूँ या मैं रहता हूँ, आई एम अ थ्रेट टू एवरीबडी. आई एम अ थ्रेट टू अ लॉट ऑफ पीपल, whether it doesn't matter audience votes or not, but in the game, because I know what I want and I go there to get it. So people do get threatened, and probably this was one of the way, because they wanted to make some other people go ahead in the game. So this is what I feel must have happened in my case. But I think everybody is playing an individual game, और जो ये संभल जाए इस हफ्ते वो फिनाले की रेस में कंफर्म है. और मेरा बूम बाम तो पहुंच ही गया फिनाले में. शिवम. And how do you see Karan Bundra as a jailer? अरे मैन कमाल है. वो है मुझसे छोटा, लेकिन एक बड़े भाई की तरह बिहेव करता है. वो जिस तरह वो समझाता है, जिस तरह वो बात करता है, वेरी सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो रिसेप्टिव to everybody's opinion, but he's not opinionated. You know, personally है उसकी opinion, but he's not judgmental about what he feels or what people have done. And that's what I like. That's what I like about the show actually. Even Kangana for that matter, she doesn't judge you for what mistakes you've made or for what good you've done. You know, it is up to you. If you think you made a mistake, जाकर आप पश्चाताप करो. If you think you've done good, great, do better. You know, so आपको खुद ही सीखना पड़ेगा, आपको खुद ही अपने आप को संभालना पड़ेगा. एंड दैट्स व्हाट आई लव्ड अबाउट दिस शो. And coming back to Munawar, so the Munawar
जब आए जो सब्जेक्ट से आए मुनावर काफ़ी डिफरेंट था जो उन्होंने और जिस तरह से उनकी गेम नज़र आ रही है काफ़ी डिफरेंट है जो पहले मुनावर थे हाँ। तो व्हाट डू यू वांट टू से डू यू थिंक ही इज प्लेइंग गेम और इट इज रियलिटी नहीं, earlier he was playing a game and his game was damn good. But वो ये when I came back, his game became the same. मतलब अब दिख रहा था कि वो क्या कर रहा है. And I think that's why everybody backstabbed him because I think a lot of people realized that he is also using his team to move ahead. और प्रिंस ने बहुत सही बात कही थी कि जब इन लोगों ने मुनावर को धोखा दिया और वो डोमिनो टाइल्स लगाया वो उसको बहुत फील हुआ. उसने कहा कि हम साथ में जाएंगे टॉप 5 में और तब लड़ेंगे. आई सेड देन प्रिंस सेड इट विल बी टू लेट टू फाइट दैट टाइम. तब तो विल बी सो दिस थिंग दैट बस मुनावर भी जीत जाएगा. नो, यू हैव टू फाइट राइट नाउ. यू हैव टू टेक अ स्टैंड राइट नाउ. यू हैव टू प्ले लाइक एन इंडिविजुअल राइट नाउ. सो एवरीबडी अंडरस्टूड. बट क्या है, अंजलि, साइशा, दे कुड नॉट सी इट थ्रू. उन्होंने स्टैंड तो लिया, धोखा तो दिया, लेकिन डंके की चोट पे करते ना कि हाँ किया है मैंने, अपना यहाँ 7 तक किया, बट नाउ आई वांट टू प्ले इंडिविजुअल, आई वांट टू मूव अहेड. इफ यू फेल बैड, टू बैड फॉर यू. बट अभी अगर नहीं किया मैंने तो मैं फिर आगे कैसे कर पाएंगे. अब फिर हम हार जाएंगे. हम यहाँ टॉप 5 के लिए थोड़ी आए, हम जीतने के लिए आए. बट वो उनमें वो जज्बा ही नहीं था. दे कुड नॉट सी इट थ्रू. नाउ whom do you see as the top 3 and Abhinav? टॉप 3 तो मेरे 3 ही हैं फेवरेट, शिवम, पायल और मुनावर. And winner? विनर तो एक ही होगी. Your personal favorite winner? See, the way Payal is playing the game is commendable. वो एक भी वीक stagnant नहीं हुई है. Her game has always improved, always, from week 1 to week right now. Even though Munawar has a lot of fan base, Payal's fan base is increasing tremendously, and I love the way she's playing. जो करती है ना मुंह पे करती है. अगर अपने आप ही बात करे ना, अकेली लाउडली बात कर रही है ताकि ऑडियंस सुने. आई लाइक दैट. हाँ, थोड़ा उसकी बातें थोड़ी कभी बार कड़वी हो जाती है, मतलब वो शी ऑल्सो गेट्स पर्सनल. अगर वो ये संभाल ले, पर्सनल नहीं होना, और जो गेम में उसी को उठाओ, नो वन कैन स्टॉप. Do you think audience-wise Munawar will be there in top 2? टॉप 3 तक तो आई एम श्योर. टॉप 2 देखें फिर कौन. Thank you so much, sir. ऑल द बेस्ट. तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट कर हमें बताएं. और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें गपशप तो.